मतलब सिविल पुलिस की भी जेल पे ड्यूटी लग जाती है लगती थी फॉर सिक्योरिटी वगैरह? जी सर, वहाँ ड्यूटी लगी थी। तो भाई फिर जेल वार्डन में और आप में सिविल पुलिस में क्या फर्क रहेगा? जेल वार्डन सर जेल के अंदर ड्यूटी करते हैं। हाँ, ये बहुत सारे बच्चों को मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये फेज भी आएगा उनके में कि वो ड्यूटी लगेगी तब तक यूपीएसआई का हो सकता है एग्जाम ना हो। तो भाई आपको ना टाइम निकालना है, तो मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि कैसे कैसे आपने टाइम निकाला? क्योंकि रोड सामने से रोड जाता था तो किताब लेके बैठ नहीं सकते थे। हाँ सर आपके जो मैथ वाले क्वेश्चन थे बुक थी, हाँ उसमें मोबाइल में फोटो खींच लिया, मोबाइल सामने रख लिया, तो आपका सर एक संडे को वीकली टेस्ट आता था। हाँ। वो फ्री मिलता था। हाँ, अभी आज भी मिलता है वो। आज भी हाँ, तो वो देते थे हम लोग। क्योंकि ऐसे बहुत भाई बहन ऐसे सेलेक्ट हुए हैं कि जो आपस में कंपटीशन करते थे और दोनों ही सेलेक्ट हुए। जी सर। बाकी अब सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं, जी तो दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? सर। हाँ, 5-6 हज़ार सर तो तुमने पूरी यूपी कवर कर रखी है भाई। सर तो 9,000 दरोगा 9,000 दरोगा थे। हाँ, तो 5-6 हज़ार अभी जुड़ पाए हैं। हाँ। 5,000 का है ग्रुप। मुझे लगता है कि उसमें जितने भी दरोगा हैं वो जरूर हमसे कहीं ना कहीं टच में सर, रहे सर, होंगे, सर। है ना? RWA से। तो हाँ। हम लोग कई टेस्ट दिए। बता दो कहाँ दिए, कहाँ दिए आपने और टेस्ट? हाँ, आउटफिट बता दीजिए, नाम ले दीजिए, कोई फर्क नहीं। नमस्कार, वो जो आज हैं हमारे साथ यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर अजय यादव जी, जिनकी ड्यूटी चल रही है बाराबंकी में। भाई आए थे मुरादाबाद से किसी काम से, तो उनको लगा कि नोएडा यहाँ से पास है तो हमसे भी मिलने आ गए। स्टूडेंट रहे हैं हमारे 2-2 बार। ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए 2-2 बार कैसे भी बताऊंगा, और ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी नौकरी लग चुकी है और वो तैयारी के लिए कि भाई नौकरी के साथ साथ कैसे तैयारी की जाए। यूपीएसआई बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ने फॉर्म भर रखा है अजय कि जो तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन अब कहते हैं ड्यूटी पे टाइम नहीं है। जी सर। तो और जो ड्यूटी पे टाइम निकाल सकता है तो फिर जो घर से तैयारी कर रहा है उसको तो ये जरूर देखना चाहिए भाई, जब ड्यूटी पे भी रह करके पढ़ाई की जा सकती है जैसे आपने की है, तो जो घर पे रह करके पढ़ाई कर रहा है उसके लिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो टाइम ही टाइम है सर। तो अजय भाई 2019 वाली भर्ती 18 में वो आई थी, 41,520 वाली, उसमें कांस्टेबल बने। और उसमें भी ये हमारे पेन टैब से, मैं उस टाइम पे जब चैनल शुरू ही हुआ था तो उस टाइम पे ये हमारे स्टूडेंट रहे। उसके बाद फिर ये सब इंस्पेक्टर में भी हमारे स्टूडेंट रहे, तो 2-2 बार इस तरह से ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं और दोनों ही जगह। अब मैं जो जानना चाहता हूँ कि भाई आपने जो ड्यूटी के साथ कैसे कैसे पढ़ाई की और किस तरह से आपने अपने समय को मैनेज किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बहाने हैं, घर वालों के पास भी, अगर वो घर से पढ़ रहा है कि सर मैं जो है नहीं पढ़ पाता हूँ, जी तो आप ड्यूटी पर रहकर भी पढ़ पाते हैं, किताबों को छुपा छुपा करके आप पढ़े जैसे आपने मुझे बताया अभी ऑफ कैमरा। तो बताओ ना सर कैसे? सर ड्यूटी जो रहती थी, क्योंकि उसमें व्यस्तता ज़्यादा रहती थी सर, 8 घंटे की ड्यूटी थी और ड्यूटी के दौरान बैठे रहते थे। 1-1.5 घंटे की वहाँ चेकिंग रहती थी। उसके बाद टाइम कहाँ थी आपकी? थाने में ड्यूटी थी? कहाँ थी? नहीं सर, जेल पे ड्यूटी थी। जेल पे? हाँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जेल है। मतलब सिविल पुलिस की भी जेल पे ड्यूटी लग जाती है लगती थी फॉर सिक्योरिटी वगैरह? जी सर। वहाँ ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ 1-1.5 घंटे की मतलब मेन चेकिंग होती थी, चेकिंग करना पड़ता था। उसके तो बाद भाई फिर जेल वार्डन में और आप में सिविल पुलिस में क्या फर्क रहेगा? जेल वार्डन सर जेल के अंदर ड्यूटी करते हैं। ओके। और हम लोग जेल के बाहर जेल की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते थे। ओके। वहाँ चौकी एक बनाई गई थी। हाँ हाँ। तो वहाँ ड्यूटी करते थे। कभी थानों में करी आपने ड्यूटी? जी सर, थाने भी रहे। थाने पे भी रहे? 7-8 महीने से। शुरुआत में थाने में रहे या जेल पे? शुरू में सर, शुरू में थाने, फिर जेल पे आ गए? फिर जेल सुरक्षा सर। तो फिर कौन सी अच्छी लगी? सर थाने वाले भी अच्छा थी, वर्सटाइल था उसमें, लेकिन जेल अलग में अलग सारा तरह मिला, के टाइम काम मिला खुद के लिए। तो ये अच्छा रहा कि जेल पे ड्यूटी हो गई। जी सर जी। पर लेकिन जब थाने से जेल पे हुई होगी तो दुख लगा था? जी सर, दुख लगा कि इतने दिन यहाँ रहे हैं, लोगों के साथ परिचय हो गया, परिचय हो गया, अलग अलग काम करने का मौका मिलता है, सीखने को मिल रहा था। हाँ। थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात में लगा। सर ये बात मिला। हाँ, ये बहुत सारे बच्चों को मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये फेज भी आएगा उनके में कि वो ड्यूटी लगेगी तब तक यूपीएसआई का हो सकता है एग्जाम ना हो, और फिर ड्यूटी लगी और फिर इस तरह की ड्यूटी लगी कि फिर वो लगेगा कि ट्रेनिंग फेज ही बेहतर था। जी वहीं इतना टाइम मिल जाता है, यहाँ बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो भाई आपको ना टाइम निकालना है, तो मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि कैसे कैसे आपने टाइम निकाला वो जेल वाला। हाँ सर, 8 घंटे पे ड्यूटी रहती, 1 या 2 घंटे की ड्यूटी थी वहाँ पे। अच्छा, 1-2 घंटे की बाकी? उसके बाद बैठना रहता, चेकिंग 2 घंटे की होती। मतलब वैसे 8 घंटे रहना है, हाँ। 1-2 घंटे एंट्री करा दी। जी सर जी। हाँ, फिर आप फ्री? जी, उसके बाद लेकिन बैठना वहीं रहता था। बैठना वहीं रहता। तो क्योंकि रोड सामने से रोड जाता था तो किताब लेके बैठ नहीं सकते थे। हाँ। सर आपके जो मैथ वाले क्वेश्चन थे बुक थी, हाँ। उसमें मोबाइल में फोटो खींच लिया, मोबाइल सामने रख लिया और 1-2 पेपर ले लिए। मैथ को ही सॉल्व करता था ऐसे करके। हाँ, वहीं के साल का 2 दोस्त थे हमारे थे, वो सब भी ऐसे ही करते थे। देखो छुप छुप के पढ़ रहे। कितने दोस्त पढ़ते थे वहाँ पर? सर 4 लोग थे हम लोग। हाँ। तो किस किस का हुआ? हमारा हो गया अजय यादव और एक आशीष थे। आशीष का भी हो गया, आशीष यादव। और एक गंगा सागर भाई थे। वो सर फाइनल में उन्होंने काफी मेहनत करी थी, वो फाइनल में बाहर हो गए। ऐसा नहीं कि उनकी क्षमता कम थी हमसे, क्षमता ज्यादा थी उनकी, लेकिन नॉमिनेशन में नंबर कम हो गए। और एक भाई पहली बार हो गए थे? हाँ, एक भाई 7 नंबर पे और 4 में से आप तीनों लोग फाइनल मेरिट तक पहुंचे, 2 फाइनली सेलेक्ट हो गए सर। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक भाई।
तो अभी आप यूट्यूब पे भी मुझे पता लगा कि चैनल चलाते हैं, नाम ले दो एक बार, उसका प्रचार हो जाएगा। यूपीएसआई अजय यादव नाम से है सर। अच्छा जी कितने सब्सक्राइबर कर लिए? सर, आज ही पूरा हो गया 10K। अच्छा, अरे मुबारक हो भाई, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जी क्या क्या बताते हो उसमें, मैंने तो अभी नहीं देखा आपका। सर, वही ईश्वर जी, मैंने कैसे कांस्टेबल से तैयारी करी, कैसे एसआई बना, और अच्छा। आपको क्या करना चाहिए, क्या जो मैं जो पढ़ा था उस समय आपको इस समय वो पढ़ना सही है कि नहीं। अभी बहुत सारे अच्छी अच्छी किताबें आ गई, जैसे मैंने उस समय दूसरी किताब पढ़ी थी, हाँ। लेकिन मैं जब स्टैटिक की आपकी किताबें देखता हूँ हाँ। तो काफ़ी कलरफुल और बोल्ड लिखी हुई हैं। हाँ। मतलब देखने में आंखों को बोरियत भी महसूस नहीं होगी। हाँ, बोल्ड लिखे तो हुए आपने हैं, सजेस्ट किया वो किसी जी को? सर, बताता रहता हूँ। चलो वीडियो देखूंगा अभी जी आपकी। सर, बताता रहता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो मजाक की बात हो गई। बाकी एक तो वो, दूसरा मॉक टेस्ट आपने, जी सर, मॉक आप टेस्ट बता रहे थे। हम, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा सहायक मॉक टेस्ट रहा सर। और मॉक टेस्ट में ये सहायक रहा कि हम 4 लोग थे और 4 लोगों का ग्रुप था। हाँ। तो आपका सर एक संडे को वीकली टेस्ट आता था, हाँ। वो फ्री मिलता था। हाँ, अभी आज भी मिलता है वो। आज भी, हाँ, तो वो देते थे हम लोग। और 4 लोग देने के बाद एनालिसिस करते थे, एक दूसरे से पूछते थे कि तुम्हारे कितने सही हुए, तुम्हारे कितने सही हुए। हाँ। तो वहाँ एक कंपटीशन की भावना वहीं हो गई हम लोगों की कि अगले टेस्ट में, जैसे आज को हाँ, ये ये बहुत जरूरी अगले टेस्ट बात में है। उसे पीछे करना है। बिल्कुल, तो जिस दिन ये लग गया ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आप अपने साथ के 2-3, या तो आप बिल्कुल एकांत में तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ ना कोई है, ना मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, वो तो एक अलग लेवल है। बाकी ऐसा हर किसी बच्चे के साथ तैयारी में कोई ना कोई लोग होते हैं कि जो 2-3-4 लोगों से हमेशा कंपैरिजन करके चलो। हाँ, ये पॉजिटिव है। हाँ, नहीं, फिर ये ना हर बच्चे को ये रहेगा कि भाई मुझे मॉक देना है और उससे ज्यादा लाना है। जी जी जी। और ये जो पॉजिटिव कंपटीशन एक दूसरे के साथ होता है, ये बहुत आगे लेकर के जाता है। कई बार ये मैं एक घर में देखता हूँ, भाई बहन में चल रहा है आपस जी में, जी जी। 2 भाइयों में चल रहा है, तो ये तो फिर दोनों का ही सिलेक्शन होता है उनका, जी। फिर एक का नहीं होता। क्योंकि ऐसे बहुत भाई बहन ऐसे सेलेक्ट हुए हैं कि जो आपस में कंपटीशन करते थे और दोनों ही सिलेक्ट हो गए। जी सर। है ना, तो हमेशा उससे फायदा होता है। पॉजिटिव कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये 2 इस तरह से सेलेक्ट, वो भी ऐसे छुप छुप के पढ़ाई करते थे? हाँ सर, सब 4 लोग ऐसे ही करते थे। कभी और पकड़ा नहीं किसी ने? नहीं, कई लोग अधिकारी कई बार आते थे, तो अधिकारी गए तो देखे कि 4 लोग बैठे हैं। हाँ। फिर उधर से फोन आता था कि वहाँ कौन कौन बैठा था, पूछा जाता था। हाँ। तो बताया जाता, तो लोग कह रहे हैं अरे फोन चला रहे थे, या फिर मैं रजिस्टर चेक कर रहा था, रजिस्टर में सब कुछ एंट्री सही तो है। हाँ। तो ये ऐसे बहाने बनाए जाते थे पढ़ने हाँ। के लिए सर। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि यार ये आदमी तो मुझे थोड़ा निर्दोष लग रहा है, और जी ये। सर, पहले हुआ था। हाँ। जो मुझे पहली विवेचना मिली, हाँ। पहला जो मैं थाने पे गया था, हाँ। पहली विवेचना मिली, उसमें पड़ोसियों का आपस में झगड़ा था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपस में झगड़ा था, तो एक पड़ोसी ने उसमें 14 साल के बच्चे का नाम डलवा दिया। ओहो। तो उसका जो भाई था, बड़ा भाई, वो आया, वो कहा सर मैंने मारपीट की है। बड़ा भाई उसका एक्सेप्ट कर रहा है, मारपीट मुझसे हुई थी, मेरे भाई से नहीं हुई थी, मेरा भाई उस समय स्कूल गया था। तो उसने मुझे ऐसे ऐसे बताया, और वो काफ़ी भावुक हो गया। मैं उसके छोटे भाई को भी देखा, तो लगा कि हाँ, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता था, दुबला पतला सा, और वो सब कह रहे मुझे लाठी डंडे से मारा था। फिर मैंने बात करी उच्च अधिकारियों से, अधिकारी भी अच्छे थे, उन्होंने कहा जब वो निर्दोष है तो उसका नाम हटा दो। फिर उसका नाम हटा दिया गया। वो लड़का जब भी मिलता है सर, अच्छे तरीके से मिलता है। चलो, तो यही तो एक ईमानदार काम सर। होता है ना। तो अभी आपको जो स्वतंत्र प्रभार का कोई ऐसा चार्ज नहीं मिला कि ये चौकी के इंचार्ज बना नहीं, अभी नहीं। फिर क्या फर्क रहेगा दोनों में? जैसे अब एक आपने किसी के अंडर किया है काम, कोई सीनियर सब इंस्पेक्टर दे दिए होंगे, उनके साथ सीखो काम। एक मान लीजिए चौकी इंचार्ज है पूरा जी, तो दोनों में क्या फर्क आप फील करते हैं कि भाई ये? चौकी इंचार्ज जो होते हैं, अभी हम लोग जैसे चौकी पे हैं, हाँ। तो चौकी इंचार्ज आपके सहायक के रूप में है। हाँ। तो हमें जो भी दिशा निर्देश देंगे, चौकी इंचार्ज साहब देंगे। चौकी इंचार्ज देंगे कि ये काम कर लो, आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जो भी काम होगा उनके सानिध्य में होगा, ऐसे जो सर बताएंगे। लेकिन जैसे आप चौकी इंचार्ज बन गए या फिर थाना प्रभारी बन गए, फिर आपको सीधे दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों से मिलेंगी, जैसे बताएंगे, और आप वहाँ से सलाह लेंगे, अपने विवेक से भी काम कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, मतलब ये फर्क है कि फिर अपना विवेक चलेगा। दूसरा, फिर वो डायरेक्ट ऑफिसर्स के टच में आ जाएंगे। चौकी इंचार्ज ऐसा होता है वो भी सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। जी सर। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि उनसे सीनियर सब इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं है, जी जी, और वो भी उसी चौकी में उनके सहायक लगे हुए हैं। होता है सर ऐसा। तो ये तो ईगो प्रॉब्लम नहीं आती होगी उनको? नहीं सर, क्योंकि ऐसा पहले से ही होता आ रहा है। हाँ। लोगों के यहाँ योग्यता देख के की जाती हाँ। है। हम लोगों का कैरेक्टर रोल होता है हमारे यहाँ, हाँ। चरित्र पंजिका होती है, तो उसको देख के कि इनको कोई दंड तो नहीं मिला है, हाँ। कोई गलत काम तो नहीं किया है, हाँ। उसके आधार पर ये दी जाती है। नहीं, फिर भी अगर एक ने दंड भी नहीं दिया, ये भी नहीं है, फिर भी वो सब इंस्पेक्टर नहीं है। हाँ, योग्यता देखी जाती है कि क्या ये थाना चला लेंगे। कई सारे लोग होते हैं जो इच्छुक नहीं होते हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। नहीं, कभी ऐसा क्लैश तो आते होंगे, कभी आते हैं ना? कभी कभी आता है, हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग एडजस्ट कर लेते हैं, नौकरी सबको करनी है। जी सर जी। ये एक बात है, क्योंकि वो जिम्मेदारी भी तो ज्यादा ले रहा है ना। सारी जिम्मेदारी चौकी पे, कल को कोई दिक्कत आई, कुछ गलत हुआ, तो फिर सारी जिम्मेदारी उसकी है, इंचार्ज की। जी।
सही बात है। तो अभी आपके बैच के किसी को चौकी इंचार्ज का पद मिला हुआ है? कई जनपदों में मिल चुका है। मिल चुका है? हाँ, कई कैसे पता लगती है आपको कि कई जनपदों में मिला है? ग्रुप बना हुआ है? ग्रुप बना हुआ है हम लोगों का। अच्छा। 5-6 हजार जुड़े हुए हैं उसमें। हाँ, 5-6 हजार? सर तो तुम लोग पूरी यूपी कवर कर रखी है भाई। हाँ सर, तो 9,000 दरोगा 9,000 दरोगा थे। हाँ, तो 5-6 हजार अभी जुड़ पाए हैं। तो हाँ। 5,000 क्या है ग्रुप? ग्रुप में बात भी होती है? हाँ, किसी को कोई पूछना होता है, कोई सलाह चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो ग्रुप में डाल देते हैं। हाँ। जैसे हमें अभी गाजियाबाद आना था, हाँ। मैं पूछा गाजियाबाद कहाँ हो, फिर इन्होंने रिप्लाई दिया मैं गाजियाबाद में हूँ। अच्छा। फिर मैं उनके पास आ गया। कोई भी आपको तो ये दोस्ताना, ये भी तो बढ़िया फायदा हो अच्छा जाता लगता है है। मिलके। हाँ, मिलके। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है यार ये तो इससे तो फिर मान लो कोई आपको पड़ा, लखनऊ काम पड़ा, आपको प्रयागराज कोई काम पड़ा, तो फटाक से हो जाता है यार। मैसेज डालो आप, जो होता है वहाँ पे 10-15 मिनट में रिप्लाई दे देते हैं, सर भाई मैं हूँ, बताओ क्या बात है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और एक दूसरे की हेल्प सर। करनी चाहिए। डिपार्टमेंट में इतने एक्सपर्ट रहते हैं, कनेक्टेड भी रहते हैं, सेम बैच के हो तो इतना चलता भी है। जी सर। है ना? और ये नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक चलता है, सेम बैच का रेफरेंस हमेशा होता ही है। चलिए भाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि उसमें जितने भी दरोगा हैं वो जरूर हमसे कहीं ना कहीं टच में रहे होंगे, है ना? RWA से। तो हम लोग जब आपका टेस्ट लेते थे, अगर क्रॉस कर गए, हाँ। कि अगर 300 पहुंच गए तो फिर ये मान लेते थे कि सिलेक्शन पक्का है। हाँ, बहुत selection इजी होता है कि 300 पहुंच गए हम। हाँ। हाँ, और स्टैंडर्ड सर वही होता है एसआई का। हाँ। हम लोग कई टेस्ट दिए। बता दो कहाँ दिए, कहाँ दिया आपने और टेस्ट? हाँ, आउटफिट बता दीजिए, नाम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्स्ट बुक पे दिए टेस्ट, तो उसमें थोड़ा सा लगा कि मुझे इजी है। हाँ। और एसआई लेवल थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए एसआई के लिए। ओके जी, तो उसमें अच्छा, तो मतलब वहाँ लेवल इजी था जी, तो आपको लगा कि नहीं मुझे थोड़ा मुश्किल टेस्ट देना चाहिए। तो फिर हम लोग आपको RWA के कैसे लगे टेस्ट? बढ़िया सर, स्टैंडर्ड वाले मतलब एसआई लेवल के वही होते हैं जो जैसे 2017 और 2021 की तुलना की जाए। तो मैं 21 बैच का हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि 21 बैच का जो पेपर था वो आसान था सर। वो आसान था? आसान था 2017 नहीं, 17 के मुकाबले तो काफी आसान था सर। और हम जो पेपर बना रहे थे वो 17 के हिसाब से बना रहे थे, 21 का तो पेपर आया नहीं था हमारे पास। हाँ, तो फिर आपने हार्ड पेपर से तैयारी की तो फिर 21 वाला पेपर वैसे भी आसान लगा था। चलिए, बहुत बढ़िया अजय, और आपको अपनी ड्यूटी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्दी प्रमोशन आपके हों, ड्यूटी पे कोई दाग ना आए। वैसे ऐसा ही ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ काम जरूर हो जाता है, कुछ गलतियां जरूर हो जाती हैं कि भाई जिससे दाग कहीं ना कहीं ड्यूटी पे लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। सबसे चैलेंजिंग जॉब मैं मानता हूँ सब इंस्पेक्टर की होती है ना? हाँ, क्योंकि सब इंस्पेक्टर रीड है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की, क्योंकि शुरुआत किसी भी केस की चलेगी तो फिर वो ऊपर से अधिकारी भी उससे बोलेंगे, नीचे वाले भी उसको साथ लेकर के चलने हैं, है ना? तो भाई पूरी डिपार्टमेंट की रीड हो आप, अच्छे से चलो। और उन 6,000 जो भी आपके लोगों से जुड़े हुए हैं आप ग्रुप में, जिनसे अगर वो इस वीडियो को देखें तो मैं कहूँगा कि भाई अपना काम बहुत ईमानदारी से करें, क्योंकि आपके अच्छे कामों से, आपके ईमानदार कामों से पूरी यूपी सुधर सकती है। और भाई बहुत उम्मीदें अब लोग पुलिस से लगा रहे हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि उसमें अगर कोई हमसे जुड़ा हुआ स्टूडेंट वहाँ किसी पोस्ट पे पहुँचता है तो वो पूरी तरह से अपना ईमानदारी से काम करे। थैंक यू वेरी मच।